गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग बताएंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। क्या होती हैं नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वेट अ मिनट, शायद तो वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो। डिटरमिनेंट जैसे ए जो है जीरो के बराबर हो, इक्वल्स टू जीरो, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 4 3 6। इसका डिटरमिनेंट हम जब निकालते हैं तो 2 इंटू सिक्स माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर बनता है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ए इज गोइंग टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, नॉट गोइंग टू बी जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 7 6 4 3। that value we have, let us take 9 here. So taking the determinant, what we get, 9 into 3 minus 4 into 6, तो कितना हुआ ये? इट्स 4। तो 27 माइनस 24 इक्वल्स टू 3। इसके बाद अब हम देखते हैं सब मैट्रिक्स। क्या मतलब होता है सब मैट्रिक्स का? सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिमूविंग रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो कि किसी एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को डिलीट करने से बनती हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं वी हैव अ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 4 6 3 7 4 9 7 4 9 3 7 6। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की मदद से हम कई मैट्रिक्स बना सकते हैं। बी इक्वल्स टू 4 6 3 7 4 9, एक मैट्रिक्स दी हुई। सी मैट्रिक्स के लिए 4 7 3
6 4 7, D matrix 4 7 6 4. These are some example of submatrix. The A B C D are the submatrix of A. जो हमारी बी सी डी मैट्रिक्स हैं वो सब मैट्रिक्स होंगे, क्योंकि इसमें हमने किसी की रो किसी कॉलम के दोनों एलिमेंट कर करके हमने इस मैट्रिक्स को फॉर्म किया है. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट सीट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. क्या मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का? इफ द रो ऑफ एन मैट्रिक्स बिकम कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स and column of the matrix become row of the matrix, then the matrix is said to be transpose of that matrix. अगर हम एक मैट्रिक्स की रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो ऐसी कंडीशन में जो मैट्रिक्स में मिलेगी वो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी, हमारी पहली मैट्रिक्स की. लिखते हैं मैट्रिक्स formed by changing row into column or column into row, then the new matrix form is called transpose of that matrix. Transpose of that matrix. और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं वाई अ लेटर ऐसे ए डैश और ए टी की फॉर्म में हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इस तरीके से डिनोट किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे ए मैट्रिक्स है 4 2 3 7 6 4 और ये मैट्रिक्स है 3 2/3 की 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं. तो इस मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ए डेयर इक्वल्स टू 4 2 6 3 7 4 that is equals to 3/2 matrix. In this manner we can say A dash the transpose of matrix A. Now let us see some properties of the matrix. Properties. तो कुछ प्रॉपर्टी हमारी होती हैं. अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज हमने किया और अगेन ट्रांसपोज हमने किया तो हमें वही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी. दूसरी, इफ ए प्लस बी ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी करेक्ट होगा. थर्ड, अगर के
ए ट्रांसपोज है तो के बाहर निकाल दें और ए का ट्रांसपोज करें, तब भी हमें वही वैल्यू मिलेगी जो कि इस कंडीशन में मिल रही थी। फोर्थ, अगर हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज है, क्या हुआ? ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए के बराबर हमें इसकी वैल्यू ऑब्टेन होगी। ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स देखेंगे। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? फर्स्ट नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स तो इसके लिए हम कह सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें जो कोफैक्टर की है तो हमें जो वैल्यू जो मैट्रिक्स मिलती है वो एडजॉइंट होती है, उसे ही हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और सपोज करते हैं हमारी ए मैट्रिक्स है जहां पर ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे ए आई जे हमारा कोई एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट है हमारे उसमें। तो एडजॉइंट ए जो होगा उसके हम कोफैक्टर निकालें और कोफैक्टर निकाल के उनका ट्रांसपोज कर दें तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। और हम ऐसे लिखते हैं इन अ मैनर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की फॉर्म में से लिखते हैं हम। एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। ए मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 of the order 3 by 3। हमने इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर्स निकाले और कोफैक्टर्स निकाल करके मैट्रिक्स लिखी। उसका जो फॉर्म हमें मिला वो मिला एच C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 की फॉर्म में मैट्रिक्स मिला। हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूं सी, ट्रांसपोज ऑफ सी। तो ये हमारे पास निकलता है बराबर C11 C12 C13 C21 C22
C23, C31, C32, C33 of 3 by 3 order matrix, 3 by 3 order matrix, and it is the value of adjoint of A. इसे ही हम कहेंगे adjoint of A. C11, C21, C2, C31, C12, C22, C32, C13, C23, C33. It's a value of matrix. और यही हमारा एडजॉइंट होगा। हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए ऑब्टेन हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव मैट्रिक्स ए और 2 by 2 ऑर्डर 4 6 3 2। इसके हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर C11, C12, C13 एंड C21, C22। यहाँ इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू -6 आई, इसकी वैल्यू -3 आई और इसकी वैल्यू 4 आई। तो मैट्रिक्स में क्या मिलती है, 2 -6 -3 और 4, ये वैल्यू हमारी बनी। नाउ ये कोफैक्टर की वैल्यू है, कोफैक्टर ऑफ ए इन मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का हमें ट्रांसपोज करना होगा। तो 2 -6 -3 4 के बराबर हमारी वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी इन 2 by 2 मैट्रिक्स। स्टेप ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स में हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। Now let us take another example of 3 by 3 matrix. BI matrix A equals to 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2. It's a matrix we have. Now the value of cofactor we have C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. It's a matrix we have. माइनस साइन यहाँ आएगा, माइनस का साइन यहाँ, यहाँ और यहाँ रहेगा। तो देखते हैं इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स बनती है 1 1 1 2। यहाँ वैल्यू बनती है हमारी 1 1 2 2। स्पेस कम पड़ रहा है। अगली वैल्यू बनती है C13। तो ये वैल्यू बनती है 1 2 1 1। यहाँ माइनस रहेगा C21 2 1 1 2, C22 ये मैथ्स का होगा। नाउ
1 1 2 2, C2 3, C2 3 की वैल्यू 1 2 2 1, C3 1 2 1 1 1, C3 2, यहाँ मैसेज रहेगा, यहाँ भी मैसेज रहेगा, हाँ C3 2, तो C3 2 होगा यहाँ से ये और ये, तो यहाँ 1 1 1 1 बनेगा, C3 3, C3 3, यहाँ 1 1 2 1 के बराबर होगा। नाउ अब हम मैट्रिक्स निकालते हैं इन सब की। टेकिंग द मैट्रिक्स वी हैव यहाँ पर 2 - 1, यहाँ 2 - 2 -10, यहाँ 1 -2, यहाँ माइनस का 2 4 -1, यहाँ 2 - 2 -1 -4, यहाँ 2 - 1, यहाँ 1 - 1 माइनस यहाँ 1 - 2 की वैल्यू हमारी बनती है। अब यहाँ वैल्यू बनी 1, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ -1, यहाँ 3 -3 वैल्यू बनी, यहाँ 0 वैल्यू बनी, यहाँ 3 वैल्यू बनती है, यहाँ वैल्यू बनती है 1, यहाँ वैल्यू 0 और यहाँ वैल्यू -1 वैल्यू बनती है। नाउ जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी यहाँ पर कोफैक्टर्स की Cij जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम लिखते हैं इस तरीके से 1 0 -1 -3 0 3 1 0 -1 and adjoint of A adjoint of A होगा ट्रांसपोज ऑफ Cij के बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम यहाँ लिख थोड़ा सा से एडजॉइंट ऑफ ए को लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 1 0 -1 -3 0 3 1 0 -1 मैट्रिक्स ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1 0 -1 -3 0 3 एंड 1 0 -1 के बराबर विच इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, जो कि हमारी एडजॉइंट की वैल्यू है। नोटेड डाउन।